नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है पीएन स्पोर्ट्स में। दोस्तों, FIH वुमेन्स वर्ल्ड कप में आज भारत का दूसरा मुकाबला था चाइना के साथ, जहां पे अंत में एक एक से ड्रॉ दोनों टीमें खेली और एक एक अंक अगेन हमने जो है वो वहां से लिया। कहीं ना कहीं इस मुकाबले से भारत को 3 अंक अर्जित करने की बहुत बड़ी संभावना थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारी जो टीम है वो वहां पे नाकाम रही। आज अगर हम बात करेंगे इस मैच के एनालिसिस की, यहाँ पे भी हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात जरूर करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेगेटिव्स हैं, उनकी हम पहले बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पूरे मैच की, को मैं छोटे रूप में समराइज कर लेता हूँ। सबसे पहले शुरुआत जो क्वार्टर 1 की हुई थी, वहां पे दोनों ही टीमें अपनी बेसिक स्किल्स के साथ बहुत बेहतर करते हुए नजर आ रही थी। कुछ विंग अटैक भी भारत की तरफ से अच्छे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं हम वहां पे स्कोर करने में, आज भी फील्ड गोल करने में नाकाम रहे। क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे भारत ने एक गोल कंसीड किया था। भारत को पेनल्टी कॉर्नर भी यहाँ पे मिला, लेकिन गुरजीत ने अच्छे अटेम्प्ट जरूर किए, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे भी हम विफल रहे। उसके बाद सविता के कुछ अच्छे सेव यहाँ पे नजर आए, जहां पे लूज डिफेंस हमारा एक बड़ी नेगेटिव पॉइंट वहां से निकल के आ रहा था। तो कुल मिला के एक गोल जो जैंग जियाली ने जो है वो चाइना की तरफ से किया था, उसकी मदद से 1-0 से भारत ने, एक्चुअली चाइना ने वहां पे 1-0 की बढ़त हासिल की थी। दोस्तों, तीसरे क्वार्टर की बात करें तो एक गोल कंसीड करने के बाद भारत काफी दबाव में नजर आया और भारतीय जो खिलाड़ी थे वो अनकोऑर्डिनेटेड पासेस और पुअर पासेस जो वहां पे एक तरह से दिखाई दे रहे थे लगातार, तो उसकी वजह से भी भारत पैनिक कर रहा था और लगातार मिलते हुए पीसी को भी कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। वहां पे चाइना को भी पीसी मिल रहे थे, लेकिन वहां वो भी अनसक्सेसफुल हुए। और अंत में इस क्वार्टर के खत्म होते होते गुरजीत ने जो है वो एक पेनल्टी कॉर्नर में जो है ड्रैग फ्लिक के थ्रू एक गोल हमें दिलाया, और वहां पे जो है भारत और चाइना जो है वो लेवल करके एक एक गोल से बराबरी पर। एक क्वार्टर की बात करें तो वहां पे भी भारत काफी स्प्रिट नजर आया, और डिफेंड में जो डिफेंडर्स की जो चूक थी वो लगातार यहाँ पे दिखाई दी। इनसाइड द सर्कल तो हम काफी बुरा आज खेले एक तरह से। तो चौथे क्वार्टर में भी ये लगातार बरकरार रही इस तरह की चीजें, और सर्कल पेनिट्रेशन आज हमारे बहुत बेहतर नहीं रहे पिछले मैच के कंपैरेटिव। और अंत में जो ये मैच है वो चाइना को पेनल्टी कॉर्नर वहां पे मिला, लेकिन वो भी वहां पे गोल स्कोर करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं ये मैच जो है वो लेवल रहा और एक एक पॉइंट जो है वो दोनों में डिवाइड हो। चलते हैं भारत की आज वीकनेस और जो हम पॉजिटिव पॉइंट्स है उसकी। पहले मैं वीकनेस की बात इसीलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारी ढेर सारी वीकनेसेस आज हमें यहाँ पे नजर आई, और कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बहुत घातक है। उम्मीदें बहुत सारी थी, लेकिन हम करने में या प्लान्स एग्जीक्यूट करने में भारतीय खिलाड़ी नाकाम रहे। सबसे बड़ी वीकनेस अगर हम आज की कहें तो वो है भारत का डिफेंसिव स्ट्रक्चर का कमजोर दिखना। भारतीय जो स्ट्रक्चर था डिफेंस का वो बिल्कुल तहस नहस करते हुए नजर आए चाइना के खिलाड़ी। और जो पहला, इवन चाइना ने भी इतना बेहतर अटैक नहीं किया, जहां पे भारत ऑटोमेटिकली अपना भी पैनिक नजर आ रहा था पहले स्कोर करने के बाद, और शुरू से जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर हॉकी आज हम नहीं खेले कुल मिला के। तो डिफेंसिव स्ट्रक्चर में पहली चूक आपको वहीं दिख गई, जहां पे चाइना की जो जियाली है उन्होंने अपना स्कोर किया। वो करते हुए अगर आपने देखा होगा तो वहां पे एक तरह से कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं था, बहुत ज्यादा एडवांस होके डिफेंसिव लाइन जो है वो खेल रही थी। उसके बाद भी एक जो तीसरे क्वार्टर में जो सविता ने बहुत बेहतर सेव किया था, उसमें भी काफी चांसेस थे, और वहां भी डिफेंसिव स्ट्रक्चर बहुत वीक था। तो कुल मिला के पुअर स्ट्रेटजी डिफेंसिव लाइन की थी, और कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो बनना चाहिए था प्रॉपरली, जो स्ट्रक्चर होता है डिफेंसिव स्ट्रक्चर, वो बैक टू बैक जो सपोर्ट के लिए अपने जो प्लेयर है, एडवांस में जो प्लेयर्स हैं, उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। और सारे जो है वो पैरेलल खड़े होके, जितने भी डिफेंसिव लाइन में प्लेयर्स थे वो पैरेलल खड़े होके डिफेंस कर रहे थे। तो कुल मिला के स्ट्रक्चर का कमजोर होना आज सबसे बड़ी एक कमजोरी के रूप में है। उसके अलावा बॉल पोजीशन आज देखें तो वहां पे चाइना का बॉल पोजीशन मुझे ऐसा लगता है कि भारत के कंपैरिजन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि भारत ने बॉल पोजेस करने के बाद भी बहुत सारी बॉल अपनी गंवाई थी। तो कुल मिला के टर्नओवर चाइना के बहुत अच्छे रहे, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी वहां पे बॉल खोते हुए नजर आए। तो बॉल पोजीशन भी जहां पे भारत का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट 55% या 60% के आसपास रहेगा, लेकिन वहां पे भी भारत जो है वो कहीं ना कहीं 50-50 लगभग रहा है। अगली वीकनेस को अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल जो है वो भी बहुत बेकार आज भारत की तरफ से रहा। जो बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, फ्लैंक टू फ्लैंक या एक विंग से दूसरे विंग, वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। इवन द थ्रू बॉल्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड वेल, क्योंकि वहां भी वो जो थ्रू बॉल्स होनी चाहिए थी, एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी, वो किसी भी तरह का स्पेस भी एक तरह से अटैकिंग प्लेयर जो अटैकर्स हैं वो नहीं बना पाए, और जो स्पेस बने उसमें थ्रू बॉल बहुत बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं की गई। तो वो भी एक बड़ी वीकनेस हमारी नजर आई।
अटैकिंग लाइन की मैं खासकर अगर बात करूं, जो कमी है उसे कमी कहें या लगातार भारत की जो कंसिस्टेंसी है इस वीकनेस को देखते हुए, वहां पे हम पीसी को कन्वर्ट करने में आज भी हम नाकाम रहे। कि इतने सारे पीसी को मिलना, और इंटरनेशनल इवेंट्स में जब आपको लगातार इतने पीसी, पिछले मैच में भी 7 पीसी हमें मिले थे, यहाँ भी भारत ने कम से कम मुझे लगता है 6 पीसी यहाँ पे लिए, और उसके बाद भी आज सिर्फ एक जो पीसी हमने कन्वर्ट किया। तो ये रेट अगर हमारा रहा तो इस तरह से भारत का इस टूर्नामेंट में बने रहना या कहीं ना कहीं अपने आप को इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी वीकनेस यहाँ पे पीसी के कन्वर्ट करने में रही है। दोस्तों, आखिरी वीकनेस अगर जो आज मुझे देखने को मिली, तो पूरे गेम को अगर एनालाइज किया जाए तो भारत दूसरे क्वार्टर से, मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने जब से गोल कंसीड किया था उसके बाद से लगातार पैनिक सिचुएशन में थी। तो ये साइकोलॉजिकल जो माइंडसेट भारत का अच्छा होना चाहिए था, साइकोलॉजिकली हम बहुत ज्यादा फिट अभी नजर नहीं आ रहे। बड़ी चीज आज जो नजर आई वीकनेस के रूप में वो यही थी कि एक गोल लेने के बाद जब अगर आप दबाव में, अभी तो सिर्फ एक स्कोर था, लेकिन अगर आने वाले समय में न्यूजीलैंड एक बहुत बेहतर कंटेंडर है, अगला मैच जो होने वाला है 7 जुलाई को, जो रात 11 बजे के आसपास आप उसको देख सकते हैं, तो उसमें भी भारत को बहुत कड़ा मुकाबला न्यूजीलैंड से मिलेगा। और जहां आप एक गोल से पीछे होके इस तरह के पैनिक सिचुएशंस को क्रिएट करते हो या पैनिक होते हो पूरे ओवरऑल मैच में, तो वो एंटायरली बहुत अच्छी एक तरह से बहुत अच्छा साइन नहीं है किसी भी बड़ी टीम के लिए आगे अपने आप को देखने के लिए। सारी चीजें थी जो आज भारत के नेगेटिव्स थे, लेकिन आप सब कह रहे होंगे कि पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रहे, लेकिन आज के एनालिसिस को अगर आप देखें या आप भी मैच देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हर एक उम्मीदों की बात नहीं है सिर्फ, लेकिन भारत इससे काफी बेहतर टीम है। चाइना को पिछले लगातार 3 मैचेस हरा चुके हैं हम। एशिया कप में भारत पिछला जो ब्रॉन्ज मेडल का मैच था वो भी चाइना को 2-0 से हरा के यहाँ पे आया है। मिला के भारत का स्टैट्स भी देखा जाए चाइना के खिलाफ या भारत की टीम का जो कैपेबिलिटी है अभी के हिसाब से, उसमें भारत कहीं आगे था, और जो भारत की परफॉर्मेंस रही उससे नेगेटिव्स ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। मेरी तरफ से आज का सिर्फ एक पॉजिटिव दोस्तों यहाँ पे रहेगा। आपकी नजर में और कोई है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, लेकिन मेरे हिसाब से सविता पूनिया जो भारत की कप्तान है, गोलकीपर है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मुझे काफी बेहतर नजर आ रहा है। और आने वाले समय में गोलकीपर की बहुत बड़ी परीक्षा होगी। जब नॉकआउट स्टेजेस के मैच होंगे जहां पे प्रेशर अलग तरह का रहता है, तो वहां पे जो है सविता पुनिया का इस तरह का कॉन्फिडेंट रहना, मुझे ऐसा लगता है भारत के लिए एक अच्छा साइन यहाँ से है। तो कुल मिला के ये सारे नेगेटिव्स और एक पॉजिटिव को लेके अगर भारत एक पॉजिटिव से ज्यादा पॉजिटिव की तरफ और इन नेगेटिव्स को कम करके, खासकर पीसी कन्वर्जन रेट और अपनी जो साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां पे पैनिक सिचुएशंस को कंट्रोल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भारत के लिए यहाँ पे होने वाला है। और इंटरनेशनल खिलाड़ियों से इस तरह की उम्मीदें जरूर की जाती हैं, क्योंकि एफआईएच प्रो लीग इससे पहले भारत ने खेली है, एक बड़ा टूर्नामेंट है। एशिया कप खेल के भारत आई है जहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया था। तो कुल मिला के ये सारी जो एक्सपोजर्स दिए जाते हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी को इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप स्ट्रांग बनो साइकोलॉजिकली या फिजिकली, तो आप फिट हो ही, लेकिन मेंटली आपका जो इस तरह के प्रेशर सिचुएशन में अपने आप को ढालना है या कंट्रोल सिचुएशन में मैच को पलटना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले टाइम के लिए। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप जरूर सपोर्ट कर रहे होंगे भारतीय वुमेन टीम को। काफी बेहतर खेल रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा खेली, लेकिन कहीं ना कहीं इससे बेहतर खेल सकती है। आज हम अपना बेस्ट गेम, बेस्ट हॉकी नहीं खेले, इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा दुख है। लेकिन अगला मैच जो 7 जुलाई को न्यूजीलैंड के साथ होगा, उसमें उम्मीद है कि भारत इन नेगेटिव्स को पॉजिटिव्स में कन्वर्ट करके एक अच्छे स्कोर के साथ यहाँ पे जीते। दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे लीग मैचेस में स्कोर बड़ा मैटर करता है, क्योंकि जब आप एक 2 ड्रॉ मैच भारत खेल चुका है इंग्लैंड और चाइना के साथ, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड के साथ एक अच्छे गोल के डिफरेंस से अगर मैच वहां पे जीतता है तो कहीं ना कहीं भारत की आगे जाने की उम्मीदें हैं। और अगले मैच पे भी हमें थोड़ा सा नजर रखनी होगी कि इंग्लैंड का मैच जो होगा न्यूजीलैंड के साथ वो किस तरह का रहता है, वहां पे स्कोर क्या रहता है। और भारत यही दुआ करेगा कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा दे और भारत जो है यहाँ से न्यूजीलैंड को अच्छे गोल डिफरेंस के साथ हराए, तो कहीं ना कहीं भारत डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल्स में क्वालिफाई करने की उम्मीदें भारत की रहेगी। तो यही सब चीजों के साथ, यही सब उम्मीदों के साथ मेरा एनालिसिस आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और भी हम बेहतर करने की कोशिश। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टीम इंडिया को सपोर्ट करना जारी रखें। थैंक यू सो मच।